हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जिस भी भाषा में आप समझे। आइए बात करते हैं आज एक बिल्कुल नए टॉपिक की। लेकिन उससे पहले एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमने सबसे पहले पढ़ा था संगीत, उसके बाद हमने पढ़ा ध्वनि। यहां से स्टार्टिंग होती है। ध्वनि से बना नाद, नाद से बना श्रुति, श्रुति से बना स्वर, स्वर से बना सप्तक और सप्तक से बनता है थाट। तो आइए आज हम बात करते हैं थाट के विषय में। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख देते हैं ठाट, कुछ इसे ऐसे भी लिख देते हैं थाट, लेकिन शुद्ध रूप यही है जो किताबों में ग्रंथों में लिखा मिलेगा। इसको प्राचीन काल में मेल भी कहते थे और इसको जनक भी कहा जाता है। अब इतने सारे नामों में से हम ये दो नाम मिटा देते हैं। तो थाट इसका मेन नाम है। आज के युग में, आज आधुनिक काल में सबसे ज्यादा प्रचलित जो नाम है वो है थाट। मध्यकाल में ये नाम था मेल। और ये दोनों जनक हैं। एक तरह से जनक का मतलब होता है पैदा करने वाला, पैदा करने वाला पिता। जो किसी को पैदा करने की क्षमता रखता हो वो होता है पिता। तो यहां पर जब हम परिभाषा समझेंगे तो परिभाषा में यही बात आती है कि 7 स्वरों का क्रम अनुसार ऐसा स्वर समूह जिससे राग की उत्पत्ति हो सके, या फिर जो राग उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, उस स्वर समूह को थाट कहा जाता है। अब प्राचीन काल में सबसे पहले थाट का काम करती थी मूर्छना। इनसे विभिन्न विभिन्न ग्राम राग उत्पन्न होते थे। फिर मध्यकाल में इसकी जगह ले ली मेल ने। फिर आधुनिक काल में इनकी जगह आ गया थाट। तो आज हम लोग प्रेजेंट टाइम में पढ़ने जा रहे हैं थाट के बारे में। एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। उन 12 में से 7 को प्रयोग कर बनते हैं थाट। एक थाट से 484 राग उत्पन्न माने गए हैं। कितने राग उत्पन्न माने गए? 484 राग उत्पन्न माने गए। इस प्रकार से जितने भी थाट बनते हैं उन सभी से 484 राग उत्पन्न माने गए हैं। अब बात यह आती है कि प्राचीन काल में सबसे पहले किसने थाट बनाया? तो प्राचीन काल में तो मूर्छना थी, उसके बाद फिर मेल आया। तो मध्यकाल में पंडित अहोबल जी हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले 36 मेल बताए जिनसे रागों की उत्पत्ति बताई। उसके बाद पंडित वेंकटमुखी ये बताया अहोबल जी ने, पंडित अहोबल। उसके बाद पंडित वेंकटमुखी इन्होंने बनाए 72 थाट। 72 थाट बनाए और इन्हीं से गायन वादन किया गया। आज भी साउथ इंडियन म्यूजिक में ये वाला पैटर्न लागू होता है, यानी दक्षिण भारत में, और यूं कहूं मैं कि कर्नाटक म्यूजिक में आज भी 72 थाटों का प्रयोग होता है। लेकिन हमारे यहां 72 थाटों का प्रयोग नहीं होता। इन नॉर्थ इंडियन म्यूजिक सिस्टम अर्थात उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में हमारे यहां प्रयोग होते हैं केवल 10 थाट। और इनको बनाया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे में। शॉर्टकट में इनको ज्यादातर बच्चे गुरुजी जो भी करते हैं, सबसे ज्यादा इनका नाम भातखंडे के नाम से प्रसिद्ध है। तो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में जो प्रचलित 10 थाट हैं उनको बनाया पंडित भातखंडे ने। इन 10 स्वर समूहों को बनाकर जितने भी राग हमारे उत्तर भारत में प्रचलित थे उन सबको इन 10 थाटों में डिवाइड कर दिया। तो
फिर उसके बाद नामकरण की बारी आई, तो कुछ प्रसिद्ध राग थे, उनके नाम से ही इन थाटों का नाम पड़ गया और वही 10 राग इनके आश्रय राग भी कहलाते हैं। जब कभी आश्रय राग की बात करेंगे तो हम आश्रय राग की चर्चा भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं 10 थाट के विषय में। आइए एक बार जान लेते हैं कि वो 10 थाट कौन कौन से हैं जो प्रसिद्ध रागों के नाम पर उनके नामकरण हुआ और भातखंडे जी के द्वारा वो थाट बनाए गए। तो सबसे पहले थाट का नाम है बिलावल, दूसरे थाट का नाम है कल्याण, तीसरे थाट का नाम है खमाज, चौथे थाट का नाम है काफी, पांचवे का नाम है आसावरी, छठे का नाम है भैरव, सातवें का नाम है भैरवी, आठवें का नाम है मारवा, नवे का नाम है पूर्वी और 10वें का नाम है तोड़ी। तो ये 10 थाट हैं जो अलग अलग नामों से हैं, सभी के अलग अलग बिल्कुल अलग अलग नाम हैं। मैंने कुछ कैटेगरियां बनाई है, यहां तक कोमल गाधानी के थाट हैं, यहां पर रे गाधानी के थाट हैं और यहां पर तीव्र माह वाले थाटों का समावेश हो जाता है। इस प्रकार से मैंने एक अलग कैटेगरी बनाई है, इसलिए इनका किताबी सीरीज के हिसाब से नाम मैंने नहीं लिखा है। तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं कि किस थाट में कौन सा स्वर समुदाय प्रयोग होता है। तो जितने भी थाट होते हैं सभी में केवल आरोह के द्वारा जाना जा सकता है कि उसमें कौन कौन सा स्वर समुदाय प्रयोग हो रहा है। तो देखिए हम यहां पर लिख रहे हैं सा रे गा मा पा धा नी, ऐसे यहां पर लिखेंगे सा रे गा मा पा धा नी। तो आप इसी प्रकार सबके लिए सारे गा मा पा धा नी लिख लीजिए, लेकिन ध्यान रखना इक्वलिटी आनी चाहिए, सबके नीचे बराबर आना चाहिए। रे के नीचे रे आए, गा के नीचे गा आए, इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो सभी में आप ऐसे सारे गा मा पा धा नी लिख लीजिए। देखते हैं कौन जल्दी लिखता है, आप जल्दी लिखते हैं या मैं जल्दी लिखता हूं, किसकी स्पीड तेज है। शायद मेरी स्पीड तेज मिलेगी क्योंकि आप लोग आजकल कम लिख रहे हैं और मैं डेली ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने सभी 10 थाटों के लिए सरगम फटाफट लिख दी है। अगर आपने मुझसे जल्दी लिखा तो कमेंट में जाके बताना कि आपने मुझसे जल्दी लिखा, मान लूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं इन 10 थाटों के 7 स्वरों के द्वारा कि इनमें कैसे कैसे कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं। तो जो सबसे पहला थाट है बिलावल, उसमें सभी स्वर शुद्ध हैं, उसमें कोई कोमल नहीं है। केवल यही थाट हमारा ऐसा है जिसमें सभी स्वर शुद्ध हैं। इससे भी शुद्ध स्वरों के 484 राग उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखना, एवरी थाट में 484 राग उत्पन्न माने गए हैं। ये पहला तरीका था, आजकल ये काउंट नहीं होता क्योंकि अब तो राग लाखों की तादाद में, इनसे तो हजारों ही बनते हैं, लेकिन अब लाखों की तादाद में राग हैं और अनगिनत हैं और डेली नए बनते जा रहे हैं। बस इनके आधार पे बना रहे हैं, कुछ इनको इन थाटों को मिश्रित करके नए थाट बना रहे हैं और उनसे नए राग उत्पन्न कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कल्याण थाट की। तो कल्याण थाट में हमें मां तीव्र लगाना है और बाकी शुद्ध कर देना है। तो मां तीव्र कहां गया, ये मां तीव्र है, इसका हम डंडा पीछे पर खड़ा कर देंगे तो कल्याण थाट का मां तीव्र हो जाएगा। इसी प्रकार खमाज थाट में आपको नी कोमल करना है
और बाकी शुद्ध कर देना। तो खमास थाट का नी कहाँ है, ये नी रहा। हमने इसी प्रकार से नी को कोमल कर दिया। मैं थोड़ा सा विशेष इन पे जोर देके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको दूर से भी दिख जाए। इसी प्रकार से काफी थाट में गा और नी दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे और हम लिखेंगे कोमल और फिर लिखेंगे वर्ड बाकी शुद्ध। तो गानी कोमल बताया मैंने, तो इसी प्रकार से गा और नी कोमल, ये देख लीजिए आप। इनको आप भी स्पेशल अंडरलाइन करना ताकि आपको ये दूर से भी नजर आ जाए कि गानी कोमल है। आइए बात करते हैं असावरी की। तो गा धा नी, इसमें तीनों कोमल हैं और बाकी हैं गा धा नी कोमल और बाकी शुद्ध। तो गा धा नी कोमल कहेंगे, कहां है इसका गा, ये इसका गा रहा, ये इसका धा रहा और ये इसकी नी रही। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि गा धा नी कोमल वाले थाट मैंने एक कैटेगरी में रखे हैं, तो ये सब यहां खत्म हो गए। अब ये अलग से नया पैटर्न शुरू होता है। इनमें ज्यादातर बहुत ज्यादा फिल्मी गीत होते हैं। अब जो दो थाट आ रहे हैं इनमें भजन बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें रे धा कोमल है, रे और धा, बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन पैदा होता है, रे के साथ कॉम्बिनेशन पैदा हुआ है। तो रे धा कोमल किया हमने और उसमें भी यही लिखना पड़ेगा हमें, रे धा कोमल बाकी शुद्ध। तो देखिए ये हमारा रे है और ये हमारा धा है। अब यहां तक गा धा नी कोमल आ गया था और हमने नई चीज ऐड करी रे। अब जो हमारा भैरवी थाट है जो कि हमारा 7वें नंबर पे है, उसमें हमें रे कोमल भी करना और आसावरी का गा धा नी कोमल भी कर देना है। तो हम यहां पर लिखेंगे रे गा धा नी, चारों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे और वर्ड लिखेंगे कोमल और फिर वो बात भी लिखेंगे जो सब में लिखते आ रहे हैं, बाकी शुद्ध। तो हम क्या करेंगे, भैरवी में लिख रहे हैं तो रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल। ध्यान रखना भैरवी में जितने भी कोमल होते हैं हमारे संगीत में, उत्तर भारतीय संगीत में 4 कोमल हैं। चारों के चारों कोमल स्वर यहाँ प्रयोग हो रहे हैं और वो उस थाट का नाम है भैरवी। अभी तक आपने देखा केवल यहां पर मां तीव्र का प्रयोग हुआ जो कि कल्याण थाट था। अब तीव्र और कोमल को मिला के नए थाट बनेंगे 3। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मारवा की, जो कि 8वें नंबर पे है, जिसमें रे कोमल है, मां तीव्र है और बाकी शुद्ध है। तो देखिए हम करेंगे, रे को कोमल करेंगे और मां को तीव्र कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ये मारवा थाट बन जाएगा। अब पूर्वी में क्या करेंगे हम, रेधा भैरव की समान रेधा कोमल करेंगे और चूंकि मैंने बताया तीव्र मां वाले राग है ये, तो इसमें मां तीव्र भी रखेंगे, रेधा के साथ मां तीव्र और बाकी शुद्ध। तो सबसे पहले रे कोमल करेंगे, फिर धा कोमल करेंगे और मां तीव्र करेंगे। इस प्रकार से हमारा थाट बन जाएगा पूर्वी। अब सबसे लास्ट थाट है तोड़ी। इसमें क्या करेंगे हम, रे गा धा कोमल करेंगे। भैरवी में रे गा धा नी कोमल था, लेकिन हम यहां पर कर रहे हैं केवल रे गा धा कोमल। मां तीव्र जरूर करना है क्योंकि बिना मां तीव्र के पार बढ़ेगी नहीं। और बाकी इसमें भी हम लिखेंगे शुद्ध। तो देखिए हम करेंगे रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल और मां तीव्र। इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे 10 थाटों में अलग अलग हिसाब से अलग अलग स्वर समुदाय प्रयोग हो रहे हैं। और भी कॉम्बिनेशन स्वरों का बना के बहुत सारे थाट बन जाते हैं, लेकिन ऐसे मधुर थाट जिनसे रंजक राग उत्पन्न हो सके हमारे उत्तर भारत में केवल 10 ही माने गए और इनसे भी काफी राग बन चुके हैं, ये वो होते हैं। 72 थाट बनाने की हमें जरूरत नहीं है, हमें 36 थाट बनाने की जरूरत नहीं है, हमारी 10 से पूर्ति हो रही है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये 10 थाट अपने नोटबुक को उतार लीजिए
ताकि आपको पढ़ने में और लिखने में बड़ी आसानी रहे। ध्यान रखना, बड़े ध्यान से आपको इन चीजों को लिखना है। अगर आप ये वाला नहीं देख पा रहे हैं गौर से, तो इधर आप देख लीजिए कि सब बिलावल में सभी शुद्ध हैं, कल्याण में मा तीव्र है बाकी शुद्ध है, खमाज में नी कोमल है बाकी शुद्ध है, काफी में गा नी कोमल है बाकी शुद्ध है, आसावरी में गा धा नी कोमल है बाकी शुद्ध है, भैरव में रेखा कोमल है बाकी शुद्ध है, भैरव में रेखा धा नी चारों स्वर कोमल है। उसके अलावा सा पा सा मा पा ये बच गए, ये शुद्ध है। मारो में रे कोमल है मा तीव्र है बाकी शुद्ध है, पूरी में रे धा कोमल है मा तीव्र है बाकी शुद्ध है, तोड़ी में रे गा धा कोमल है मा तीव्र है और बाकी शुद्ध है। इस प्रकार से आप 10 थाट को अपनी नोटबुक उतार लेंगे। अब बात करते हैं थाट के कुछ नियम। कुछ नियमों को मैं आपको यहां बताता हूं कि कौन कौन से नियम हैं जो थाट बनाते हैं। देखिए, सबसे पहला नियम है थाट में 7 स्वर का होना आवश्यक है। 7 स्वरों का होना बहुत आवश्यक है। इससे नीचे थाट नहीं बन सकते, इससे ज्यादा भी स्वर लेंगे तो थाट नहीं बनेंगे। ना तो 7 से कम होंगे ना 7 से ज्यादा होंगे, केवल 7 स्वर होंगे तो थाट बनेगा। नंबर 2, थाट में केवल आरोह होता है, अवरोह नहीं होता। नंबर 2 पे आपने क्या जाना? थाट में केवल आरोह होता है, अवरोह नहीं होता। नंबर 3 पे आप जानेंगे थाट रंजक, रंजक माने मधुर, रंजक नहीं होते, इसलिए इन्हें गाया नहीं जाता। तो आपने तीसरे नंबर पे क्या जाना कि थाट रंजक, आप यहां पर ब्रैकेट में मधुर भी लिख सकते हैं कि भाई मधुर नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें गाया नहीं जाता। ये कोई बहुत जरूरी बात नहीं कि ये मधुर होना चाहिए, कोई मधुरता का इनमें कोई प्रमाण नहीं होता। ये केवल थाट से राग बनाने के काम आते हैं। नंबर 4, थाट में एक ही स्वरूप के 2 स्वर एक साथ नहीं आ सकते। राग में आ सकते हैं, थाट में नहीं आ सकते। एक ही स्वरूप के 2 स्वर क्या मतलब हुआ? जैसे कि हमारे पास रे शुद्ध भी है तो रे कोमल भी है, गा शुद्ध भी है तो गा कोमल भी है। इसी प्रकार हमारे पास लगभग 10 स्वरों तक जोड़े बनते हैं, यानी 12 स्वरों में से 10 स्वरों के जोड़े हैं, 5 स्वरों के 2-2 स्वर हैं, इसलिए वो 10 बन जाते हैं। और सा पा का कोई जोड़ा नहीं है, वो तो रहेंगे ही रहेंगे हर थाट में। तो 5 स्वरों में से जोड़े हैं, जैसे रे का दानी के एक जोड़ा है और मां शुद्ध का एक जोड़ा है। इस प्रकार उनके जोड़ों में से थाट में केवल एक ही स्वर आ सकता है। नंबर 5, थाट का उद्देश्य केवल शुद्ध और विकृत स्वर बताना है। थाट का मतलब क्या है? केवल हम किसी राग के शुद्ध और विकृत स्वर जान सके, बस इतना सा काम हमारे थाट आएगा। इससे हम राग पहचान पाएंगे बड़े आराम से कि ये थाट किस राग के स्वर समुदाय को दर्शाता है। तो आइए, आज आपने जाना थाट के विषय में, कल हम थाट से उत्पन्न होने वाले राग के विषय में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।